सोचिए, मध्य प्रदेश में अगर कोई लड़की सुबह घर से निकलती है तो परिवार सिर्फ इतना जानना चाहता है कि वो शाम तक कहीं कोई आंकड़ा तो नहीं बन जाएगी। क्योंकि यहाँ हर दिन औसतन 43 लड़कियां और महिलाएं घर से निकलती हैं और फिर सरकारी फाइलों में लापता शब्द बनकर रह जाती हैं। यह किसी विपक्षी बयान या सोशल मीडिया की अफवाह का कोई आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि यह बीबीसी न्यूज हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसे पढ़ते हुए सिस्टम की नींद भी शायद करवट नहीं बदलती होगी। सागर जिले में कुमुदनी मिश्रा का घर आज भी आधा खुला है। ऐसे ना जाने कितने बहन बेटियों के दरवाजे एक उम्मीद के सहारे खुले हैं कि कभी ना कभी तो उनकी बेटी और उनकी बहन लौट आए। 2012 की उस रात से जब कुमुदनी 8:30 बजे टीवी देखने निकली थी और फिर लौट कर नहीं आई, 13 साल बीत गए, लेकिन कुमुदनी अभी भी माँ बाप की नजर से ओझल है। हाँ, सरकार बदली, नारे बदले, योजनाएं बदली, लेकिन उनकी माँ उर्मिला मिश्रा का सवाल नहीं बदला। मेरी आत्मा रोती नहीं होगी कि बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2021 के बीच करीब 2 लाख लड़कियां और महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुई। और अगर ये संख्या आपको कम लगे तो जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच के आंकड़े देख लीजिए। 23,000 से ज्यादा, यानी हर दिन 43 से ज्यादा महिलाएं और औरतें लापता हुई। इतना सटीक औसत शायद किसी सरकारी योजना के लक्ष्य में भी नहीं मिलता। पुलिस का जवाब भी उतना ही नियमित है। लड़कियां नाराज होकर चली जाती हैं, किसी रिश्तेदार के पास चली गई होंगी, प्रेम प्रसंग का मामला होगा। मतलब अगर लड़की 18 साल से ऊपर है तो उसके गायब होने को कोई अपराध नहीं, स्वतंत्रता का प्रयोग मान लिया जाता है। और अगर वो वापस नहीं आती है तो सवाल ये नहीं उठता कि वह कहाँ गई, सवाल यह होता है कि एफआईआर ही दर्ज क्यों कराई जा रही है। बीबीसी से बातचीत में खुद राज्य के अधिकारी मानते हैं कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं की गुमशुदगी के अधिकतर मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। जहां स्थानीय थाने की फाइलों में ऐसे दब जाती हैं जैसे वह भी कहीं लापता हो गई हो। सामाजिक कार्यकर्ता इसे कानून की कमी नहीं बल्कि नजरिए की समस्या बताते हैं, जहां गुमशुदा महिला को सिस्टम एक इंसान नहीं, एक निजी मामला मान लेता है और निजी मामलों में सरकार सिर्फ सलाह देती है, जवाब नहीं। कुछ लड़कियां लौट भी आती हैं, जैसे डिंडोरी की फूल, जिन्हें नौकरी के सपने दिखाकर दिल्ली ले जाया गया और फिर बंधुआ मजदूरी में झोंक दिया गया। लेकिन लौटने के बाद भी फूल की जिंदगी में कोई राहत नहीं लौटी। डर लौट आया, चुप्पी लौट आई। बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्ट ये साफ कहती है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, उन माँ बाप का इंतजार है जो हर शाम दरवाजे की ओर देखती हैं। ये उन घरों की कहानी है जहाँ थाली ठंडी हो जाती है लेकिन उम्मीद नहीं। और ये उस सिस्टम का सच है जिसके पास योजनाएं हैं, नारे हैं और पोस्टर तो है, पर जवाब आज भी खामोश है। और अंत में दीवारों पर लिखा हुआ नारा मुस्कुरा कर पूछता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अगर आपकी बेटी घर ना लौटे तो फाइलें बंद कर दो।